जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं जगत चक्रवर्ती अपने चैनल बोंगकलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जगन्नाथ जी के पास मंदिर में कौन सा फल उन्हें भोग के रूप में लगता है और कौन सा भोग में नहीं लगता, मतलब कौन सा फल उन्हें भोग में नहीं दिया जाता। इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। कौन सा फल मंदिर में राजभोग के रूप में दिया जाता है, कौन सा पंक्ति में दिया जाता है और कब भगवान जी सबसे ज़्यादा फल भोग ग्रहण करते हैं, वो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप सबको पता है जगन्नाथ मंदिर में वो सारे चीज़ों का उपयोग वर्जित है जो देसीय नहीं है, मतलब इंडिजिनियस नहीं है। चाहे वो मसाले हों या फिर वेजिटेबल्स हों या फिर फ्रूट्स हों, उनका देसीय मतलब इंडिजिनियस होना बहुत ज़रूरी है। और जगन्नाथ जी को जो भी फल भोग लगते हैं, जो डेली का भोग लगता है वो तो कुछ फल होते हैं जो लगते हैं, लेकिन जो अनवसर का टाइम होता है वहाँ पर भगवान जी को बहुत सारे फल दिए जाते हैं भोग में। तो जो डेली का भोग होता है उसमें सबसे पहले जो भोग लगता है वो है रंभा, मतलब पका हुआ केला। तो मंदिर में इसको रंभा कहा जाता है, इसका संस्कृत नाम भी रंभा ही है। तो सबसे पहले दिया जाता है रंभा, और कोकोनट, नारियल के लड्डू दिए जाते हैं, और नारियल से और भी बहुत सारे सामग्री बनती है भोग की, वो दी जाती है। और उसके बाद दिया जाता है टेंडर कोकोनट। ये तीनों चीज़ें डेली भगवान जी को भोग के रूप में चढ़ाए जाते हैं, जो कि मुख्यतः सुबह गोपाल वल्लभ और रात को बड़सिंगार भोग में चढ़ाए जाते हैं। लेकिन अनवसर टाइम में इन सारे फ्रूट्स को छोड़ के और भी बहुत सारे फ्रूट्स चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि भगवान जी तब अन्न भोग नहीं ग्रहण करते, सिर्फ फ्रूट्स ही खाते हैं, मिठाई खाते हैं और पन्ना भोग लगाया जाता है। लेकिन फल उनके पास बहुत सारे लगाए जाते हैं। सबसे पहला जो भोग लगाया जाता है वो है कटहल, पका हुआ कटहल, जिसको उड़िया में कहा जाता है पौणस, वो लगाया जाता है। उसके बाद लगाया जाता है चीकू, और उसके बाद लगाया जाता है ककड़ी, जिसको कि कुकुम्बर कहा जाता है, और पका हुआ आम लगाया जाता है। और ये सारे अनवसर के भोग हैं और ये पंक्ति में भी दिए जाते हैं। और उसके बाद जैसा मैंने कहा कि नारियल दिया जाता है, नारियल तो बहुत सारे भोगों में यूज़ होता है, और गुआवा, जिसको कहा जाता है चावलिया, और उसके बाद दिया जाता है एप्पल, और सूखा हुआ अंगूर मतलब किशमिश, इसको दी जाती है मंदिर में, क्योंकि अंगूर सूखने के बाद ही जगन्नाथ मंदिर के अंदर भोग के रूप में लगाया जाता है। लेकिन पंक्ति भोग में बाहर ज़रूर अंगूर का यूज़ होता है। जो मठों की तरफ से, मंदिरों की तरफ से पंक्ति दिया जाता है उसमें अंगूर का यूज़ होता है। और उसके बाद आता है संतरा। संतरा भी अनवसर टाइम में भगवान जी को भोग के रूप में दिया जाता है। अनार जगन्नाथ जी को भोग में नहीं लगता मंदिर के अंदर, लेकिन जो पंक्ति दिया जाता है उसमें आप अनार दे सकते हैं। बहुत सारे लोग देते हैं पंक्ति में अनार। तो ये थी जो फ्रूट्स भगवान जी को लगते हैं। तो अभी जो फ्रूट्स भगवान जी को नहीं लगते हैं उसमें सबसे पहले है वो सारे फ्रूट्स जो विदेशी ओरिजिन के होते हैं, विदेशी मूल के होते हैं। उनमें से है ड्रैगन फ्रूट और आलू बुखारा, पीच, खजूर। ये सारी फ्रूट्स सूखे हैं या फिर कच्चे पक्के जो हैं ये मंदिर में नहीं लगते, क्योंकि जो मंदिर का नियम है वो फलों के साथ भी वही है, मसालों के साथ भी वही है और सब्जियों के साथ भी वही है। जिसका ओरिजिन विदेश से हो वो बिल्कुल भी जगन्नाथ मंदिर में भोग के रूप में नहीं लगता। तो ये थी छोटी सी जानकारी जगन्नाथ मंदिर में कौन सा फ्रूट कब भोग दिया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।